रूस और यूक्रेन युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। हम दिन गिन रहे थे कि शायद अब कहीं तो आकर इसका अंत निश्चित होगा, लेकिन ये जंग है कि रुकने का नाम नहीं लेती। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर दहल उठा है। यूक्रेन का दावा है कि खार्किव के रिहायशी इलाकों पर इस्कंदर मिसाइल ने अटैक किया है। दुनिया की सबसे खतरनाक रूसी मिसाइलों से यूक्रेन कैसे दहल उठा? रूसी हमले से यूक्रेन के शहरों में कैसे कोहराम मच गया? क्या पुतिन ने डोनबास के साथ ही पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का मन बना लिया है? यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का क्रोध, ज़ेलेंस्की से सबसे बड़ा प्रतिशोध। यूक्रेनी ड्रोन अटैक का बदला, मिसाइल हमले से खार्किव दहला। रूसी हमले से उड़ी ज़ेलेंस्की की नींद, यूरोपीय देशों से मदद की अपील। कड़ाके की ठंड के बीच जिस क्षेत्र में बारूदी धमाकों की रफ्तार रुकनी चाहिए थी, वो पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूसी हमले से यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर तबाह हो गया। रूस ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से खार्किव को दहला दिया है। रूसी सेना ने खार्किव के रिहायशी इलाके में 2 आवासीय बिल्डिंग्स को निशाना बनाया। रूस के इस घातक हमले की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। आग के गोलों के साथ ही आसमान में धुएं का बड़ा सा गुबार उठा। इस हमले में एक 5 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए। पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने अपने 2 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से खार्किव पर हमला किया। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक 3 साल का बच्चा भी शामिल है। साथ ही इस घातक हमले में 31 लोग घायल हो गए हैं। मिसाइल अटैक के बाद आसपास बिखरे मलबे में आग लग गई। चारों तरफ कोहराम मच गया। तबाही के बीच आनन फानन में फायर ब्रिगेड के साथ रेस्क्यू टीम पहुंची। बचाव कर्मी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे हैं। दूसरी ओर मलबे में दबे लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर चल रही है। हमारी जानकारी के मुताबिक मलबे के नीचे और भी लोग हो सकते हैं। मलबे को हटाने का काम जारी है। हर कोई क्षेत्र में काम कर रहा है। अभी मुख्य बातें ये हैं कि जितना संभव हो उतने लोगों को बचाया जाए। इससे एक दिन पहले यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले खेरसॉन पर ड्रोन अटैक किया था। काला सागर के तट पर स्थित रिसोर्ट सिटी खोरली में एक होटल और कैफे को निशाना बनाया था। इस हमले में 3 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई थी। 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ऐसे में रूस की मिसाइल हमले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन रूस ने इस हमलों से इनकार किया है। यूक्रेन के रूस पर किए गए ड्रोन हमलों के जवाब में पुतिन ने अपनी रणनीति में सबसे बड़ा बदलाव लाया है। अब रणनीतिक मोर्चे पर पुतिन को सिर्फ डोनबास पर जीत नहीं चाहिए, बल्कि संपूर्ण यूक्रेन पर नियंत्रण चाहिए। और इसी टारगेट को पाने के लिए रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। तबाही की तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क की है। रूसी सेना यहां भारी तबाही मचा रही है।